हेलो दोस्त। आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन बाय पीएसके में स्वागत है। आइए हम लोग आज आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित 100 प्रश्नों का मैराथन लेकर आया हूँ, जो आपकी बीपीएससी परीक्षा है बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आइए हम लोग जल्दी जल्दी इसका अभ्यास करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि 1857 के गदर के समय बैरकपुर में अंग्रेज कमांडिंग अफसर कौन था? ऑप्शन ए कर्नल फिनिश, ऑप्शन बी हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन सी हैरिस, ऑप्शन डी सर ह्यू व्हीलर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 का राइट आंसर हो जाएगा हैरिस। हैरिस जो था यह अंग्रेज बैरकपुर में अंग्रेज कमांडिंग अफसर था। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, कि किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? किसने कहा राष्ट्रीय विद्रोह? ऑप्शन ए इजरायली, ऑप्शन बी ग्लैडस्टोन, ऑप्शन सी लैंड कैनिंग और ऑप्शन डी है लॉर्ड एलन बरो। तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इजरायली। डिजरायली, ये गलत हो गया है, ए डिजरायली होगा। डिजरायली, ठीक है, ये गलत हो गया है, डिजरायली है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के नेता जिन्हें पकड़ा गया वह फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी नाना साहब, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई और ऑप्शन डी कुंवर सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तात्या टोपे। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए फर्रुखसियर, ऑप्शन बी बहादुर शाह, ऑप्शन सी शाह आलम और ऑप्शन डी मोहम्मद आजम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बहादुर शाह द्वितीय। ये जो था अंतिम मुगल शासक था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1857 में सक्रिय हुए मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री के थे? मिसप्रिंट हो गया है, 21 होगा। किस नेटिव इन्फेंट्री के थे? ऑप्शन ए 34वीं, ऑप्शन बी 19वीं, ऑप्शन सी 20वीं और ऑप्शन डी 21वीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह जो मंगल पांडे जो थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के थे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? ऑप्शन ए जेम्स आर्ट्रेम, ऑप्शन बी आकलैंड काल्विन, ऑप्शन सी हर्टेग, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेम्स आर्टेम। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए जीतन महल ने, ऑप्शन बी बख्त खान ने, ऑप्शन सी तात्या टोपे ने और ऑप्शन डी नाना साहब ने। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाना साहब ने। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए
पार्मस्टन, ऑप्शन बी ग्लैंडस्टर, ऑप्शन सी वालपोल, ऑप्शन डी बेंजामिन डिग्रेली। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाम पार्मस्टन। पार्मस्टन जो था वह ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है कि 1857 के सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी मेरठ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेरठ। मेरठ से 1857 के सिपाही विद्रोह प्रारंभ हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था। कौन मुगल शासक था। ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन सी जहांदरा शाह और ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। यह जो था 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक था। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। कौन एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है कानपुर नाना साहब, ऑप्शन बी झांसी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी ग्वालियर तात्या टोपे, ऑप्शन डी इलाहाबाद कुंवर सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इलाहाबाद कुंवर सिंह। इलाहाबाद कुंवर सिंह नहीं थे, यहाँ कौन थे, लियाकत अली। लियाकत अली थे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, वह स्थान जहां 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी बंगाल और ऑप्शन डी राजस्थान। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है कि इलाहाबाद प्रयाग में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन ए बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी खान बहादुर खां, ऑप्शन सी कदम सिंह और ऑप्शन डी लियाकत अली। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लियाकत अली। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि किसी मौलवी ने 1857 की क्रांति को जिहाद धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी। किस मौलवी ने, ये गलत हो गया है, किस मौलवी ने 1857 की क्रांति को जिहाद धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी। ऑप्शन ए अहमदुल्ला, ऑप्शन बी सरफराज अली, ऑप्शन सी शरीयतुल्लाह और ऑप्शन डी शाह वजीउल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अहमदुल्ला। ये आपका सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन आपका है कि अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किया किसने किया। ऑप्शन ए सुरेंद्र शाही, ऑप्शन बी टिट्टू मीर, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा और ऑप्शन डी है उतिरोत सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उतिरोत सिंह। कौन हो जाएगा, उतिरोत सिंह हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि सन्यासी विद्रोह किस काल का है। सन्यासी विद्रोह किस काल का है। ऑप्शन ए 1763 से 1800, ऑप्शन बी 1795 से 1816, ऑप्शन सी 1766 से 1772, ऑप्शन डी 1783 से 1799। तो क्वेश्चन नंबर आपका 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1763 से 1800 के बीच हुआ था। कौन सा विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 है आपके सामने कि बिहार में 1857 के विद्रोह के नायक थे। कौन नायक थे। ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी नाना साहब, ऑप्शन सी मंगल पांडे और ऑप्शन डी कुंवर सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुंवर सिंह। तो बिहार में
1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह थे। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व प्रदान किया था। किसने किया था? अजीमुल्लाह खां द्वारा, ऑप्शन बी कुंवर सिंह द्वारा, ऑप्शन सी खान बहादुर खां द्वारा और ऑप्शन डी तात्या टोपे द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुंवर सिंह द्वारा जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया। बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया, कहाँ किया? अवध में, ऑप्शन बी आंध्र में, ऑप्शन सी बिहार में, ऑप्शन डी बंगाल में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवध में। क्वेश्चन नंबर आपका 20वां है कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए बिरजिस कादिर, ऑप्शन बी वाजिद अली शाह, ऑप्शन सी मौलवी अजीमुल्लाह और ऑप्शन डी मौलवी अहमदुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिरजिस कादिर। बिरजिस कादिर जो है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है? ऑप्शन ए संथाल विद्रोह को, ऑप्शन बी 1857 का विद्रोह, ऑप्शन सी बंगाल का नील विद्रोह और ऑप्शन डी मराठा कृषक विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल का नील विद्रोह। इसको जो है प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है भारतीय कृषक वर्ग का। क्वेश्चन नंबर 22 है कि ब्रिटिश सेवा में कार्यरत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बेल्लोर में, ऑप्शन बी पटना में, ऑप्शन सी बैरकपुर में और ऑप्शन डी मेरठ में। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेल्लोर में। बेल्लोर में जो है ब्रिटिश सेवा में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग 23वां कि पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? पागलपंथी विद्रोह जो था वास्तव में किसका विद्रोह था? ऑप्शन ए भीलों का, ऑप्शन बी गारों का, ऑप्शन सी कोलों का और ऑप्शन डी संथालों का। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गारों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24वां है कि निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेता बिरसा था? क्वेश्चन नंबर 24 है कि किस विद्रोह का नेता बिरसा था? ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी गारो, ऑप्शन सी मुंडा, ऑप्शन डी कुकी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। क्वेश्चन नंबर 25 है कि दामन एको से आस्य है। ऑप्शन ए संथाल बाहुल्य क्षेत्र, ऑप्शन बी नागा बाहुल्य क्षेत्र, ऑप्शन सी कश्मीर का क्षेत्र और ऑप्शन डी असम का क्षेत्र। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संथाल बाहुल्य क्षेत्र को दामन एको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि प्रसिद्ध पुस्तिका ब्रह्म उपासना निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? ऑप्शन ए प्रार्थना समाज, ऑप्शन बी देव समाज, ऑप्शन सी आर्य समाज, ऑप्शन डी ब्रह्म समाज। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्म समाज से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आत्मीय सभा से संबंधित नहीं जुड़ा था? निम्नलिखित में से कौन एक आत्मीय सभा से नहीं जुड़ा था? नकारात्मक क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है द्वारकानाथ टैगोर, ऑप्शन बी हरिहरानंद तीर्थ स्वामी, ऑप्शन सी नंद किशोर बोस और ऑप्शन डी है केशव चंद्र सेन। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा केशव चंद्र सेन।
ये जो थे आत्मीय सभा से नहीं जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 28 है कि बहावी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। बहावी संप्रदाय का उद्भव कहाँ से हुआ था? ऑप्शन ए अरब से, ऑप्शन बी तुर्की से, ऑप्शन सी ईरान से, ऑप्शन डी इराक से। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरब से। बहावी संप्रदाय का उद्भव जो है अरब से हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 29वां है कि ब्रिटिश काल में कौन सी धारा धार्मिक एवं सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध थी? ऑप्शन ए 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 19, ऑप्शन बी 1833 के चार्ट एक्ट की धारा 27, ऑप्शन सी 1833 के चार्ट एक्ट की धारा 87 और ऑप्शन डी है 1833 के चार्ट एक्ट की धारा 67। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1833 के चार्ट एक्ट की धारा 87। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी देवेंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी गगनेंद्र नाथ टैगोर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवनींद्र नाथ टैगोर। ये जो थे इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के स्थापना की गई थी इनके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि मद्रास हिंदू एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए श्री अरविंदो घोष, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी के बी अयंगर, ऑप्शन डी टीपी वारियर। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी मद्रास हिंदू एसोसिएशन के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है कि दक्षिणेश्वर संबंधित है किससे? ऑप्शन ए महर्षि दयानंद से, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर से, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस से और ऑप्शन डी अरविंदो से। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महर्षि दयानंद से। ये आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 33, इसमें से कौन था 33, इनमें से कौन देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे? देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे। ऑप्शन ए शाह अब्दुल अजीज, ऑप्शन बी मोहम्मद कासिम बनोतवी, ऑप्शन सी रशीद अहमद गंगोही और ऑप्शन डी महमूद उल हसन। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा शाह अब्दुल अजीज। ये जो थे देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 34 है कि संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? 34वां क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी पुणे एवं थाने, ऑप्शन सी राजमहल और ऑप्शन डी मेमन सिंह। तो क्वेश्चन नंबर आपका 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राजमहल। राजमहल संथाल विद्रोह से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35, बंगाल में धर्म सभा का संस्थापक कौन था? धर्म सभा का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए राम मोहन राय, ऑप्शन बी राधाकांत देव, ऑप्शन सी देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा राधाकांत देव। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है कि निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज से संबंधित था?
ऑप्शन ए महादेव गोविंद रनाडे, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी सुरेंद्र चंद्र बनर्जी, ऑप्शन डी पंडित गुरुदत्त। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंडित गुरुदत्त। ये जो आर्य समाज से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, क्या है कि सन 1856 के विख्यात हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ऑप्शन डी अक्षय कुमार दत्त। तो क्वेश्चन नंबर आपका 37 का ऑप्शन हो जाएगा सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये जो थे क्या थे? उत्तरदायी थे इसको पारित करवाने के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है कि निम्नलिखित महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा किससे मिली? प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा किससे मिली? ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी महादेव गोविंद रानाडे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन। ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है कि बॉम्बे प्रार्थना समाज में एमजी रनाडे निम्नलिखित किससे प्रभावित हुए थे? ऑप्शन ए टेकचंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन और ऑप्शन डी देवेंद्रनाथ टैगोर। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन से प्रभावित हुए थे। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है कि प्रार्थना समाज आरंभ किया गया था। ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन बी सत्यानंद अग्निहोत्री, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यही जो है थे प्रार्थना समाज आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 41वां है कि 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण में किसका अधिक योगदान था? ऑप्शन ए भारतीय पुनर्जागरण में किसका अधिक योगदान था? ऑप्शन ए पश्चिमी व्यापार का, ऑप्शन बी ईसाइयत का, ऑप्शन सी पश्चिमी शिक्षा का और ऑप्शन डी पश्चिमी उपनिवेशवाद का। तो क्वेश्चन नंबर आपका 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिमी शिक्षा का। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 42 है कि भारत में पहली एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए बम्बे में, ऑप्शन बी मद्रास में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी कलकत्ता में। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कलकत्ता में। कलकत्ता में पहली एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 43 है कि 1929 के शारदा अधिनियम द्वारा लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित की गई। ऑप्शन ए 14 वर्ष, ऑप्शन बी 16 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष और ऑप्शन डी 12 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 वर्ष। यही निर्धारित की गई थी लड़कियों की आयु। क्वेश्चन नंबर 44 है कि शारदा बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए विवाह की आयु, ऑप्शन बी विधवा विवाह, ऑप्शन सी सती और ऑप्शन डी नवजात शिशु हत्या। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विवाह की आयु। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है कि बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कहे जाने वाले मुस्लिम विद्वान हैं। बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कहे जाने वाले मुस्लिम विद्वान हैं। ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी अब्दुल लतीफ़, ऑप्शन सी मिर्ज़ा गुलाम अहमद और ऑप्शन डी आगा खां तृतीय।
तो क्वेश्चन नंबर आपका 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्दुल लतीफ। ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है। क्या है कि स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की थी, कहाँ की थी? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी लाहौर में, ऑप्शन सी कोलकाता के निकट और ऑप्शन डी अजमेर में। तो क्वेश्चन नंबर आपका 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई में। मुंबई में स्थापना की थी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 47 का 47 जो है, वेदों की ओर चलो, वेदों की ओर चलो किसने कहा था? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। तो क्वेश्चन नंबर आपका 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती ने ही कहा था वेदों की ओर चलो या वेदों की ओर लौटो। क्वेश्चन नंबर 48 है कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए हरिद्वार में, ऑप्शन बी लाहौर में, ऑप्शन सी राजकोट में, ऑप्शन डी मुंबई में। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 49, किसका असली नाम मूल शंकर था? किसका असली नाम मूल शंकर था? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय का, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन का, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद का और ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती का। क्वेश्चन नंबर 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम मूल शंकर था। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले बुद्धिजीवी थे। कौन बुद्धिजीवी थे? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस और ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? किस वर्ष की थी? ऑप्शन ए 1894 में, ऑप्शन बी 1895 में, ऑप्शन सी 1896 में और ऑप्शन डी है 1896 में। तो क्वेश्चन नंबर आपका 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1897 में जो है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है कि निम्नलिखित में से किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन सी नरेंद्र नाथ दत्त और ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। तो क्वेश्चन नंबर आपका 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र नाथ दत्त। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है कि सन 1889 अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? 1889 अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली ने, ऑप्शन बी अब्दुल लतीफ़ ने, ऑप्शन सी मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने, ऑप्शन डी मौलवी नज़ीर अहमद ने। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। इन्होंने ही अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ 1889 में किया था। किसने? मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है कि 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना कहाँ पर की थी? कहाँ पर की थी? ऑप्शन ए वाराणसी में, ऑप्शन बी बारानगर में, ऑप्शन सी बेलूर में और ऑप्शन डी मद्रास में। तो क्वेश्चन नंबर आपका 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बारानगर में। बारानगर में जो है स्थापना रामकृष्ण मठ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने है कि 1800
ईस्वी में शिकागो विश्व धार्मिक पार्लियामेंट में भारत का किसने प्रतिनिधित्व किया था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस ने और ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 55 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद ने किया था। क्या किया था? शिकागो के विश्व धार्मिक पार्लियामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है कि सत्यशोधक मंडल की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन डी ज्योतिबा फूले ने। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज या मंडल की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, क्या है कि विधवा पुनर्विवाह के प्रति किस सुधारक ने प्रमुख योगदान दिया? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन डी स्वामी दयानंद। तो क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईश्वरचंद विद्यासागर। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के प्रति प्रमुख सुधारकों में ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम प्रमुख योगदान है विधवा पुनर्विवाह के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, सन 1896 में पुणे में किसने विधवा आश्रम को आरंभ किया? विधवा आश्रम किसने आरंभ किया? ऑप्शन ए मनोहर गोविंद रनाडे, ऑप्शन बी डी के कर्वे, ऑप्शन सी विष्णु शास्त्री, ऑप्शन डी राजा राजवल्लभ। तो क्वेश्चन नंबर 58 ऑप्शन बी सही है, डी के कर्वे। डी के कर्वे ने जो है विधवा आश्रम पुणे में आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है कि महाराष्ट्र का कौन सा समाज सुधारक लोकहितवादी उपनाम से प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए एम जी रनाडे, ऑप्शन बी गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी ज्योतिबा फूले। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल हरि देशमुख। ये कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे और इनका उपनाम क्या था? लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 60 है कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वर का आह्वान किया था। किसने किया था? ऑप्शन ए ज्योतिबा फूले ने, ऑप्शन बी श्री नारायण गुरु ने, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर ने और ऑप्शन डी विवेकानंद ने। तो क्वेश्चन नंबर आपका 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नारायण गुरु ने क्या कहा था कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर। क्वेश्चन नंबर आपका 61 है कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1885 में, ऑप्शन बी 1870 में, ऑप्शन सी 1895 में और ऑप्शन डी 1875 में। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1875 में। 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 62 आपका है कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी बेंटिक और ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो क्वेश्चन नंबर आपका 62 का राइट आंसर हो जाएगा डी, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर आपका 63 है कि आधुनिक भारत का पिता
किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी ईश्वर चंद विद्यासागर, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो क्वेश्चन नंबर आपका 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 64 है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए द्वारकानाथ टैगोर, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी देवेंद्र नाथ टैगोर और ऑप्शन डी है रामचंद्र विद्यासागर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर ने ही राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर आपका 65 है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? ऑप्शन ए अकबर शाह द्वितीय, ऑप्शन बी जॉन डिग्वी और ऑप्शन सी है विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी कोलकाता के अभिजनों द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय द्वारा, अकबर शाह द्वितीय द्वारा जो है राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 66 है कि मिरात मिरात उल अखबार किसके द्वारा स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। तो क्वेश्चन नंबर आपका 66 का राइट आंसर हो जाएगा ए राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया था। क्या स्थापित किया गया था? मिरात उल अखबार। क्वेश्चन नंबर आपका 67 का है कि ईश्वर चंद विद्यासागर ने समर्थन किया, किसका समर्थन किया? ऑप्शन ए विधवा विवाह, ऑप्शन बी स्त्री शिक्षा, ऑप्शन सी बाल विवाह का विरोध और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 67 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी सभी का समर्थन किया था। किसने? ईश्वर चंद विद्यासागर ने। क्वेश्चन नंबर 68 यंग बंग आंदोलन के पीछे प्रेरक कौन था? ऑप्शन ए मधुसूदन दत्त, ऑप्शन बी हेनरी विवियन डिरोजियो, ऑप्शन सी कृष्ण मोहन बनर्जी, ऑप्शन डी राम गोपाल घोष। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनरी विवियन डिरोजियो। यंग बंगाल आंदोलन के प्रेरक के रूप में एक पीछे थे। क्वेश्चन नंबर 69 कर्नल सलीमैन ने किस प्रथा का उन्मूलन किया था? कर्नल सलीमैन ने किस प्रथा का उन्मूलन किया था? ऑप्शन ए बाल हत्या, ऑप्शन बी ठगी प्रथा, ऑप्शन सी सती प्रथा और ऑप्शन डी विधवा पुनर्विवाह। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठगी प्रथा का। ठगी प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? कर्नल सलीमैन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 70 है आपके सामने कि आर्य समाज ने किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की थी? ऑप्शन ए औद्योगिक विकास, ऑप्शन बी शैक्षिक सुधार, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास और ऑप्शन डी राजनीतिक सुधार। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शैक्षिक सुधार। आर्य समाज शैक्षिक सुधार के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर आपका 71 है कि डीएवी कॉलेज की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी, कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी अमृतसर में और ऑप्शन डी लाहौर में। तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 72 है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए एडार, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी शिकागो और ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में जो है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी।
क्वेश्चन नंबर आपका 73 है कि तीन कठिया ब्रिटिश भारत में क्या थी? ऑप्शन ए, जहां किसान तीन 3/20 हिस्सा जमीन पर नील की खेती करने को बाध्य था। ऑप्शन बी, 3 प्रकार की मिट्टी। ऑप्शन सी, 3 प्रकार की फसलें। और ऑप्शन डी है, 3 प्रकार की ऋतुएं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 कठिया का अर्थ जहां किसान 3/20 हिस्सा जमीन पर नील की खेती करने को बाध्य था। यही सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 74 है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए, विलियम जोन्स। ऑप्शन बी, चार्ल्स वल्किंस। ऑप्शन सी, कनिंघम। और ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स विल्किंस ने ही जो है सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 75 आपके सामने है कि जोनाथन डंकन ने सन 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन ए, कोलकाता में। ऑप्शन बी, इलाहाबाद में। ऑप्शन सी, मुंबई में। और ऑप्शन डी, वाराणसी में। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाराणसी में। संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथ डंकन ने 1791 में वाराणसी में की थी। क्वेश्चन नंबर आपका 76 है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन सी, विलियम बेंटिंक। और ऑप्शन डी, लॉर्ड मैकाले। तो क्वेश्चन नंबर आपका 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने ही जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम किया। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 77, हंटर कमीशन संबंधित था किससे? ऑप्शन ए, श्रम से। ऑप्शन बी, उद्योग से। ऑप्शन सी, अकाल से। और ऑप्शन डी, शिक्षा से। तो क्वेश्चन नंबर आपका 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षा से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर आपका 78 है कि निम्नलिखित में से किसे अस्थाई बंदोबस्त के जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए, चार्ल्स कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन सी, जॉन शोर। और ऑप्शन डी, फिलिप फ्रांसिस। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिलिप फ्रांसिस। क्वेश्चन नंबर आपका 79, डलहौजी के पहले विलय का सिद्धांत को किस राज्य पर लागू किया जा चुका था? डलहौजी के पहले विलय का सिद्धांत को किस राज्य पर लागू किया जा चुका था? ऑप्शन ए, मांडवी। ऑप्शन बी, कोलाबा और जालौर। ऑप्शन सी, सूरत। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन संख्या 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी डलहौजी से पहले विलय का सिद्धांत मांडवी, कोलाबा और जालौर और सूरत में सभी जगह जो है क्या हुआ था? लागू किया जा चुका था। क्वेश्चन नंबर आपका 80 है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक थे, कौन थे? डॉक्टर रमेश चंद्र दत्त। ऑप्शन बी, महादेव गोविंद रनड़े। ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। इन्हीं के द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 81 है कि नील विद्रोह आरंभ हुआ था कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए है 1859 में। ऑप्शन बी, 1871 में।
ऑप्शन सी 1886 में और ऑप्शन डी है 1901 में। तो क्वेश्चन नंबर आपका 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1859 में नील विद्रोह आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी दीनबंधु मित्र। तो क्वेश्चन नंबर आपका 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दीनबंधु मित्र। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 83 है कि 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू करने वाले का नाम था, क्या था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्नवालिस, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंगस, ऑप्शन सी सर जॉन शोर और ऑप्शन डी जेम्स ग्राट। तो क्वेश्चन नंबर आपका 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कर्नवालिस। इसने ही जो है 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 84 है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभिक तौर पर किया गया था, कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए मद्रास और मुंबई में, ऑप्शन बी गंगा यमुना दोआब में, ऑप्शन सी संयुक्त प्रांत में, ऑप्शन डी बंगाल और बिहार में। तो क्वेश्चन नंबर आपका 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मद्रास और मुंबई में जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 85 है कि तालुकदारी व्यवस्था का संबंध था, किससे संबंध था? ऑप्शन ए बिहार से, ऑप्शन बी अवध से, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम से और ऑप्शन डी मराठा क्षेत्र से। तो क्वेश्चन नंबर आपका 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवध से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर आपका 86 है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1772 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1773 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1774 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1775 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आपका 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1774 ईस्वी में भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 87 है आपके सामने की रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी मद्रास में, ऑप्शन डी दिल्ली में। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिले। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, ब्रिटिश सरकार ने आधुनिक शिक्षा प्रसार की ओर पहला कदम बढ़ाया, कब बढ़ाया? 1757 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1813 में, ऑप्शन सी 1833 में और ऑप्शन डी 1854 में। तो क्वेश्चन नंबर 88 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1813 में जो है ब्रिटिश सरकार ने आधुनिक शिक्षा प्रसार की ओर पहला कदम बढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 89 आपके सामने है कि जिस चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, किस चार्टर एक्ट द्वारा? ऑप्शन ए है 1773, ऑप्शन बी 1784, ऑप्शन सी 1813 और ऑप्शन डी 1833। तो क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा ऑप्शन 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। क्वेश्चन नंबर आपका 90 है आपके सामने की पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1781 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1782 ईस्वी में,
ऑप्शन सी 1784 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1786 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 90 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1784 ईस्वी में जो है पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 91 है आपके सामने कि भारतीय विधि आयोग का अध्यक्षता की किसने की। ऑप्शन ए थॉमस मूरे, ऑप्शन बी जोनाथन डंकन, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 91 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले जो था भारतीय विधि आयोग का की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर आपका 92 है कि बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना। ऑप्शन ए ब्लॉमफील्ड फुलर, ऑप्शन बी चार्ल्स ग्रांट, ऑप्शन सी चार्ल्स नेपियर, ऑप्शन डी मेटकाफ। क्वेश्चन नंबर आपका 92 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ब्लॉमफील्ड फुलर। इसने जो है पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया इसी को। क्वेश्चन नंबर आपका 93 है कि इल्वर्ट बिल विवाद किसके शासन के दौरान हुआ था। ऑप्शन ए कर्जन, ऑप्शन बी लीटन, ऑप्शन सी रिपन और ऑप्शन डी मेयो। तो क्वेश्चन नंबर आपका 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिपन के समय। क्वेश्चन नंबर आपका 94 है कि भारत में सहायक संधि पर हस्ताक्षर सर्वप्रथम किसने किया। सहायक संधि पर हस्ताक्षर सर्वप्रथम किसने किया। ऑप्शन ए पेशवा, ऑप्शन बी अवध के नवाब, ऑप्शन सी हैदराबाद का निजाम और फिर ऑप्शन डी है तंजौर के शासक। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवध के नवाब। इसने ही अवध के नवाब ने ही सर्वप्रथम क्या किया, सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया। क्वेश्चन नंबर आपका 95 है कि कर्नल स्लीमैन कौन स्लीमैन निजाम को हराया। ऑप्शन बी मैसूर को हराया, ऑप्शन सी पिंडारियों को हराया और ऑप्शन डी ठगों का दमन किया। तो क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठगों का दमन किया। किसने किया, कर्नल स्लीमैन ने। क्वेश्चन नंबर आपका 96 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंगस, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी कर्नवालिस, ऑप्शन डी बेलेजली। क्वेश्चन नंबर आपका 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंगस। इसने क्या था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन नंबर आपका 97 आपके सामने है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था कौन था। लॉरेन हेस्टिंगस, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंगस, ऑप्शन सी विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो क्वेश्चन नंबर आपका 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विलियम बेंटिक जो था यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन नंबर आपका 98 है कि आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है। भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए क्लाइव को, ऑप्शन बी मुनरो को, ऑप्शन सी कर्नवालिस को और ऑप्शन डी मिंटो को। तो आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता आपका जो है कर्नवालिस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 99 है कि लॉर्ड कर्नवालिस का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी सासाराम में, ऑप्शन सी गाजीपुर में और ऑप्शन डी सिकंदरा में। तो क्वेश्चन नंबर 99 का आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गाजीपुर में इसका मकबरा है। किसका, लॉर्ड कर्नवालिस का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में सिविल सर्विसेज
भारत में सिविल सर्विसेज का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंगस, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली और ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे और दोस्तों में भी शेयर करें कि इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। दोस्तों हमारे जितने भी बीपीएससी से संबंधित क्वेश्चन हैं हमारे प्ले लिस्ट में रखे हुए हैं, आप वहां से उसको पढ़कर लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं अपने अगले मैराथन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।